आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लखनऊ विधानसभा में कल से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वही सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। अनादि टीवी की टीम ने सत्र को लेकर नेताओं से बातचीत की। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के दल नेता और संयोग से इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह हमारे पास हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का इस बार मानसून सत्र में क्या स्टैंड रहेगा। पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी या जनहित के मुद्दों में सरकार का साथ देगी? नहीं, देखिए, जितने उत्तर प्रदेश की ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का भले इकलौता विधायक हूं, लेकिन उसको जोरदार तरीके से प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को मैं हमेशा सदन में रखता हूं और रख करके उस पर उसका सार्थक हल भी चाहता हूं। केवल हम मुद्दा को रख करके आज अगर किसान मान लीजिए अनियमित बारिश की वजह से सूखा की स्थिति झेल रहा है, तो हमें केवल हल्ला करके उन किसानों का भला नहीं कर सकते हैं। हम सदन में उसकी चर्चा करके उन किसानों के लिए सरकार से विशेष पैकेज की घोषणा कराएं, तब हमारी उपलब्धता सदन में मतलब मानी जाएगी और किसानों के लिए हमने कुछ किया यह तभी हम कर सकते हैं। इस तरह की बहुजन समाज पार्टी हमेशा सोच रखती है। बहुजन समाज पार्टी उदारता पर भरोसा नहीं करती है। संसदीय भाषा में सामान्य तरीके से उसको चर्चा करेगी और चर्चा करके जो हमारे किसान पीड़ित हैं, जहाँ पे नहरों में पानी नहीं जा रहा है, जहाँ पे महीनों महीनों से ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, जहाँ किसानों के खेत में खाने भर के अनाज नहीं पैदा हुए, उनको कैसे हम राहत दे सकते हैं, इस पे बहुजन समाज पार्टी सदन में चर्चा करेगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश की जनता जो है, बल्कि देश में जनता जो है वो बहुजन समाज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में मान रही है और समर्थन मिल रहा है पर। तो ये तीसरा विकल्प बहुजन समाज पार्टी अकेले बनेगी या इस तीसरे विकल्प में कोई और साथियों के लिए भी गुंजाइश हो सकती है? देखिए, ये तो हमारे दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ही तय करेंगी, लेकिन अभी तक तो हम तीसरे विकल्प में अकेले ही हैं और अकेले ही, चूंकि लोग देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। अब एक मान लीजिए गठबंधन बना है, उसमें भी कोई नेता ही तय नहीं है, उसमें से कोई रोज़ भाग रहा है, कोई रोज़ जा रहा है, कोई रोज़ आ रहा है और आप तो उस गठबंधन पे लोगों का भरोसा नहीं जुट पा रहा है। अब लोगों की दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन मजबूती से लड़ सकता है, किसका पूरे देश में जनाधार है। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को लगने लगा है कि वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में खड़ा हो सकती है और एक बेहतर रिजल्ट दे सकती है। इसलिए चूंकि ये लोगों का झुकाव बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आपके बारे में सत्ता दल के विधायक भी प्रशंसा करते हैं कि आप सदन के अंदर आवश्यक मुद्दों को उठाते हो और उन पर जो है अपनी बात भी रखते हो और कई बार सदन की स्थिति को आप सुचारू करने का भी प्रयास करते हो। इन सब प्रशंसाओं के बीच में इस बार बहुजन समाज पार्टी वो कौन सा विशेष मुद्दा है जिसको पूरी दमदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता दल है उसके समक्ष रखेगी और उस पर जवाब चाहेगी? नहीं, इस समय तो सबसे जो ज्वलंत और सबसे जो जरूरी समस्या है प्रदेश की, वो है सूखे की मार झेल रहा है हमारे किसान और कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाने की वजह से जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई। ये विशेष मुद्दा है जिसको बहुजन समाज पार्टी इस बार सदन में रखेगी और सरकार से चाहेगी कि उसके लिए कोई समाधान भी हो और उसका हल हो और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए सरकार इसमें क्या कर सकती है। बारिश कराना सरकार के हाथ में नहीं है, परंतु उन किसानों के लिए भाई नहरों में पानी पहुँचा दें, वहाँ की जो विद्युत कटौती है वो कम से कम हो, ट्रांसफार्मर जलें तो तुरंत बदल दिए जाएं। ये एक विकल्प दे करके आगे आने वाले दिनों में किसानों के लिए काम सरकार कर सकती है, जो सदन में हम आश्वासन चाहेंगे। इस पे हमारा जोर रहेगा। तो ये थी नेता बसपा दल उमा शंकर सिंह की बात। उन्होंने साफ कहा कि वो इस बार सूखा, किसानों का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी दल की मुखिया मायावती जी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बिजली, सूखा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में मजबूती से चर्चा हो। हम उम्मीद करते हैं कुछ भला प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी के मुद्दों को उठाने से अगर होता है तो इसके लिए जनता शुक्रिया करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी।